नमस्कार, मैं कर्पी बासर और अरुण भूमि के इस न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त हिल टॉप ईटानगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि तागित सोरांग जी जो माउंट एवरेस्टर है, उनका आज 1 साल पूरा हो चुका है माउंट एवरेस्ट चढ़े हुए। तो इस खुशी के मौके को वो जो है सबके सामने सबके साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए चलिए उनका जो सफ़र है वो किस तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ने से पहले और चढ़ने के बाद का जो सफ़र है वो किस तरह से किन हालातों में वो माउंट एवरेस्ट चढ़े और क्या तकलीफ़ें उन्होंने झेली इस मौके पर। तो चलिए हम उनसे जानते हैं उनका एवरेस्ट तक चढ़ने का सफ़र जो है कैसा रहा। चलिए आइए। मतलब जो एवरेस्ट में हम लास्ट टाइम से 2013 से मेरा एडवेंचर शुरू किया है। 2013 का बाद 2018 में हमको एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ था, माउंट एवरेस्ट जाने के लिए नेपाल में। तब से हम एवरेस्ट जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हमको 4 साल लगा एवरेस्ट में मतलब वो कामयाब रिजल्ट आने के लिए। तो हम 2018 से 21 तक जब मेरा जर्नी तब मेरा मेन फिजिकल पिट तो था, लेकिन उसका वजह से हम सक्सेस हुआ है। मेन हमको ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का वजह से हमको 4 साल लगा। फाइनेंशियली जो मदद दूसरा को हेल्प मांगने के लिए घर घर किसी का पर्सनली इसे ऑफिस में मिलना और घर घर जाके मिला, बहुत लोगों को हम मिला है। लेकिन अरुणाचल में बहुत सारा एवरेस्टर लोग है, उसमें से सिर्फ हम ही होता होगा कि घर घर में जाके हम एवरेस्ट जाना है, दूसरा को रिक्वेस्ट किया है। जैसे कि आप मतलब अरुणाचल की तरफ से नेपाल तक सिलेक्शन जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई भी सहायता नहीं मिली? गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे जो स्पॉन्सर तो मिला था, लेकिन जो एवरेस्ट जाने के लिए हमको 10 लाख डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स वाला दिया था। तो उसको लेकर फिर हमको 26 लाख चाहिए था। 26,75,000 का हमको उधर से कोर्स दिया था। तो उसको हम मैनेज करते करते हमको 10 लाख तो मिला था, लेकिन हमको अदर और 16 लाख ढूंढना था। 16 लाख मेरा हाथ में मतलब मेरा बस का बात नहीं था, तो मेरा पास कुछ नहीं था, जीरो बैलेंस था। तो मेरा सोसाइटी वाला ने और मेरा जो वेल विशर ने 1-2 रुपया करके सब हर कोई कंट्रीब्यूशन करके 10 लाख और कलेक्शन हुआ है जब एवरेस्ट का टाइम में। तो और हमको 6 लाख का ज़रूरी था, 6 लाख और ज़रूरी था। तो हम ऑप्शन नहीं था मेरा हाथ में, तो हम लोन लेके पर्सनली लोन ढूंढा है। वो भी हमको नहीं मिल रहा था कि कोविड का वजह से किसी आप सबको पता है उस समय में जो 21 का सीजन में तो सब क्रूशल मोमेंट था हम लोग का कंट्री में, स्टेट में। तो हमको लोन भी नहीं मिल रहा था। तभी लकीली हमारा जो ऐसे वेल विशर्स जो चर्च का लीडर लोग से, वो लोग का कोई चर्च का पाउंड था एसोसिएशन का, अरुणाचल कैथलिक एसोसिएशन का। तो उसका पाउंड जो उसे हम लोन में लेके एवरेस्ट जाके आ गया। तो इसलिए हम रिटर्न आने के बाद भी बहुत कोशिश किया मतलब वापस लौटाने के लिए ना। तो ये मेरा मतलब मेन जो हिस्टोरिकल मतलब जो जर्नी चीज़ को बताने में मतलब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमको बहुत कुछ तो मतलब कष्ट मिला है ना, वही सबसे दुखद वही बात है। लेकिन एवरेस्ट जब हम लोग फिजिकली माउंटेन में जब चढ़ने के लिए तो खुद का जो मेरा बदन फिजिकल फिट होगा तो हम चढ़ लेगा ऐसे सोचता है। लेकिन जो फाइनेंशियली फील्ड में आने से ना हमको कोई तो ऐसे बेकसू हो जाता है। हमको भी ऐसे होने ही वाला था, क्योंकि लकीली मतलब खुद को लकी समझता है और जो हमको मदद किया वो सब आगे आया। और स्पेशली जो हमारा फैमिली मेम्बर्स सोरांग सोसाइटी का तरफ से हर जो उस कोविड का समय में जो सब्जी खाने के लिए बुरा लोग भी, जो छोटा बच्चा लोग भी, सब 100-200 करके कलेक्शन किया है पूरा सब मिल के। तो उसका वजह से हम सक्सेस कर पाए। सबसे डेंजर जो चैलेंजेस तो हमको वेदर का चैलेंज मिला था। ये जो एवरेस्ट का सीज़न में हर कोई मेरा सामने में बहुत सारा लोग रिटर्न जा चुका था, टीम लोग। जैसे कि हम लोग का 408 रजिस्टर हुआ था, उधर में से मैक्सिमम तो वापस चला गया था, कैंसिल हो गया था टीम जो वेदर का वजह से। क्योंकि उस समय में हम लोग का जब 21 में साइक्लोन आया था, आप लोग को भी पता होगा, साइक्लोन आया था गुजरात में और वेस्ट बंगाल में, यस क्या कुछ वो साइक्लोन आया था। उसका वजह से हम लोग को वेदर जो प्रेडिक्शन जो देता है हम लोग का कंट्री का जो वेदर रिपोर्ट देता है वो सही नहीं हो पा रहा था। उधर में एवरेस्ट का वेदर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा था। इसलिए हम लोग बीच में कैंप 2 में हम लोग मोर देन 1 वीक उधर रुकना पड़ा। यूजुअली जो ट्रैकिंग जो एक्सपीडिशन जो जाता है, जैसे समिट के लिए जाता है, कैंप 2 में इतना दिन नहीं रुकता है, 1 या 2 रात रुकता है। लेकिन हम लोग मोर देन 1 वीक रुका है। उसमें हम लोग का खाना पीना सब खत्म हो गया था। हम लोग 2 दिन तक तो बिना खाना में रहा।
जैसे हम लोग एक दूसरे को शेयरिंग करके खिचड़ी बना के एडजस्ट करके जिया। तो खुद को ऐसे महसूस हो रहा था उस समय में। तो अभी हम रिटर्न जाके भी क्या करेगा ना, मेरा तो सब कुछ मतलब नष्ट हो गया, ऐसे टाइप का खुद फील हो रहा था। क्योंकि हम तो उस समय में ना खाना मिलना तो क्या बात नहीं है, हम लोग को ऊपर जाना ही बोल के प्लानिंग करके गया था, लेकिन आधा रास्ता में ऐसे हो गया था। वो सबसे दुखद वाला मतलब सिचुएशन था, क्रूशियल मोमेंट। स्पेशली जो एवरेस्ट में तो बहुत लोग मरा भी हम लोग का सामने में साथ में ना। तो इसलिए हम खुद को ऐसे लगता है हम मतलब मौत का कुआं से बच के आया से। तो हम लोग का स्टेट में अभी जो एडवेंचर फील्ड में एडवेंचर स्पोर्ट्स का इतना नॉलेज नहीं है यहाँ में, जैसे पब्लिक लोग को नॉलेज नहीं है बाहर कंट्री का कंपेयर में ना। तो उसका लेते हुए हम लोग को बहुत कष्ट करना पड़ता है, बहुत दिक्कत करना पड़ता है, दूसरा को एक्सप्लेन करना पड़ता है मतलब हमको ऐसे ये चाहिए बोल के। इसलिए हम शुरू से हम इसे ही कर रहे हैं, मतलब जब एवरेस्ट नहीं जाने से पहले सेम हमको तो अभी तक सेम ही है। एवरेस्ट जाने से पहले और जाने के बाद भी बहुत सारा मीडिया वाला लोग हमको पूछा, आप तो मतलब फेमस हो गया और नाम कमा लिया, ये किया बोलता है, लेकिन खुद को हम ऐसे नहीं सोचते, महसूस नहीं करते। क्यों हमको जब एवरेस्ट जाने के बाद या हमें जो मिनिस्टर लोग सीएम लोग ट्वीट किया और जब वे कॉन्ग्रेचुलेशन देता है ट्विटर में मीडिया में बोलने से, तो खुद को ऐसे फील होता है कि हाँ हम कुछ देश के लिए कुछ किया है। अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है हम लोग का पास, मेरा पास कुछ नहीं, जीरो है ना अभी भी। हम ये खुद अपना से ट्राई करता है कि जितना आगे जो यूथ लोग को ये फील्ड में जोड़ने के लिए, लेकिन हम वही कभी कभी भी सोचता है कि हम बच्चा लोग को कैसे ये चीज़ को हम इतना पेश करके आया है, दूसरा को ये करो बोल के किसे बताएगा, इसे भी फील होता है। तो भी हम मेरा मेन मैसेज तो वही है, सबको जो फिजिकल फिटनेस होगा तो आप सब कोई भी कुछ भी चीज़ को कर सकते हैं ना। तो इसलिए वही चीज़ अगर कोई बाहर से अगर कोई सपोर्ट नहीं होने से अपना जितना ट्राई किया वही कोशिश अभी भी कर रहा है और आगे भी करते रहेगा। मेन जो अभी तक तो जो आपने जो सवाल किया एवरेस्ट का बाद भी और पहले कैसे चेंजेस लाया, अभी तक तो चेंजेस नहीं है, सेम ही सिचुएशन मेरा है, वही चल रहा है। सर आपके जैसा जो यूथ है वो एवरेस्ट चढ़ना चाहता है आपकी तरह, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो आप उसको किस तरह से एडवाइस देना चाहोगे? मेरा मेन मैसेज से वही रहेगा कि स्पेशली हम हमेशा वही स्टेट गवर्नमेंट को भी वही अपील करते हैं। स्पेशली हम लोग स्टेट में एडवेंचर स्पोर्ट्स का एडवेंचर टूरिज्म का पॉलिसी प्रॉपरली नहीं है। पॉलिसी बना के हम लोग यूथ लोग को बहुत सारा यूथ लोग को इन्वॉल्व करा सकता है यहाँ में, जो स्किल डेवलपमेंट का थ्रू अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग जो क्या गवर्नमेंट जो क्या स्लोगन देता है ना, जैसे आपका सबका साथ सबका विकास क्या कुछ स्लोगन देते, उसी को लेकर उस मंत्र को लेकर हम लोग बहुत कुछ कर सकता है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, जैसे सिक्किम हो गया, नेपाल हो गया, आप देखिए उसमें बहुत सारा एडवेंचर टूरिज्म में अपना खुद करता है, गवर्नमेंट का डिपेंड नहीं है, खुद करता है। लेकिन उसको प्रॉपरली हम लोग उसको बनाना है, एक प्लान प्रॉपरली पॉलिसी होना है, यहाँ नहीं है स्टेट में। हम हमेशा वही अपील करता है स्टेट में अगर कोई आगे आना चाहे, कोई एवरेस्ट जाना, कोई भी पीक जाना चाहते भी हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है हम लोग का यहाँ में ना। जो हम लोग जो किया अभी जो किया वो लोग खुद कष्ट करके मुश्किल से कर पाया है, एक दो जो अभी किया है अपना पर्सनली इंटरेस्ट होके दिन रात नहीं सो के ये मेहनत करने का वजह से सक्सेस होता हुआ है। इससे अभी तक कोई सिस्टम नहीं है कि स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म का पॉलिसी नहीं है। वही हमें अपील करता है, यूथ लोग भी आगे मतलब इंटरेस्ट ये फील्ड में है, अरुणाचल में भी बहुत लोग है, लेकिन उसको आगे नहीं कर पाता है कि गवर्नमेंट का ही ऊपर में हम लोग डिपेंड करता है ना। स्टेट तो अरुणाचल सिर्फ एडवेंचर का नहीं है बोल के, हर डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट के ऊपर में डिपेंड करता है। इसलिए हम तो ये अपील करता है यूथ लोग को, जो भी करता है आप दिल से कीजिए और हर तुर कीजिए, अपना जो काम है पीछे मत छोड़िए ना, आधा रास्ता तो मत छोड़िए, उसको फुलफिल करने की कोशिश करते रहिए। एक दिन ना एक दिन आपका जो गोल है कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो मेरा भी वही सिचुएशन है, मेरा पास कुछ नहीं था जब एडवेंचर ज्वाइन किया 2013 में, मेरा एक नाम से पासबुक भी नहीं था मेरा नाम से ना। तब हम शुरू किया है जब ये जो एडवेंचर चीज़ को, तो हमको एवरेस्ट जाने के लिए हमको मोर देन 30 लाख तो खर्चा किया है। तो वो भी इधर उधर से करके कलेक्शन करके हुआ है। मेरा फैमिली अपना जो ओन फैमिली, मेरा पिताजी मम्मी पापा से कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं निकला है। जैसे मेरा सोसाइटी सोरंग सोसाइटी है और हमको जो जानने वाला लोग वेल विशर्स लोग है, वो लोग 1-2 रुपया करके कलेक्शन करके ऐसे हमको मदद मिला है। तो गवर्नमेंट का तरफ से भी ऐसे पूरी हम नहीं बोलेगा गवर्नमेंट मदद नहीं किया, गवर्नमेंट का तरफ से भी किया है। हमको 10 लाख जो डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स वाला ने भी सपोर्ट किया था, तो उसको लेके हमने शुरू किया था।
अगर इतना नहीं देता तो मेरा रास्ता भी नहीं बनता था ना, तो उसको लेकर हम बहुत शुरू किया है। तो वही, लेकिन हम वही अपील करते हैं, सिस्टम हम लोग सिस्टम में बनने से हम लोग ईजी कर पाएगा। तो सिस्टम अभी तक नहीं है, वो चीज़ को हम लोग जारी रखेगा, मतलब आगे भी हम वही बोलते रहेगा। और एवरेस्ट से आने के बाद भी हम बहुत बार प्रेस में बीपिंग भी किया, और एवरेस्ट नहीं जाने से पहले भी हम एक बार प्रेस क्लब में भी प्रेस बीपिंग किया था। स्पेशल अरुणाचल में एक टीम होना है, एडवेंचर एक्सपर्ट टीम जो अरुणाचल में क्या करना चाहिए, कौन से माउंटेन को क्लाइम करना चाहिए और कौन से ट्रैकिंग रूट बनाना चाहिए, कहाँ में हम लोग को एडवेंचर फील्ड स्पॉट बनाना चाहिए, वो चीज़ को तैनात करने के लिए एक हम लोग को ज़रूरी है एक एक्सपर्ट टीम ना। तो यहाँ में एक्सपर्ट का भी कमी है, और हम लोग का गवर्नमेंट का भी जो सपोर्ट जो जहाँ में सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, उस पॉलिसी प्रोग्राम में नहीं है प्रॉपरली ना। तो वही चीज़ है।